राजधानी लखनऊ में पंतनगर, रहीम नगर, खुर्रम नगर, अब्रार नगर, इंद्रप्रस्थ नगर में लगाए गए लाल निशान को लेकर बैठक हुई के निवासियों को वर्तमान वक्तव्यों से उत्पन्न भ्रम को मिटाने हेतु प्रतिनिधियों से वार्ता हेतु 09 सदस्यों का चयन किया गया। दिनांक 31 जुलाई 2024 को इंद्रप्रस्थ नगर में कार्यालय परिसर में कोर कमेटी के सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें वर्तमान स्थितियों में पंतनगर, खुर्रम नगर, इंद्रप्रस्थ नगर, शिवानी विहार, रहीम नगर के निवासियों के चिन्हित मकानों पर चर्चा की गई और अभी तक लाल निशान न मिटाए जाने के परिप्रेक्ष्य में सरकार की निंदा भी की गई। संचालन करते हुए राकेश मणि पांडे ने कहा, सरकार व V0C0 से मुलाकात के बाद अतिसंतुष्टि के फलस्वरूप शासन द्वारा बुलाए जाने पर माशून ने मुख्यमंत्री के समक्ष वार्ता में उसी स्थिति को बनाए रखने के लिए व लाल निशान को मिटाने और निवासियों में भ्रम की स्थिति को समाप्त करने और किसी के मकान को न तोड़े जाने की बात कही गई थी, जिससे निवासियों में उल्लास का माहौल बन गया था और वह माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ माशून्य उपाध्यक्ष व माशून्य जिलाधिकारी महोदय को स्वागत प्रशस्त्र पत्र देने का निर्णय लिया गया था और इस संदर्भ में मेल भी प्रेषित किया जा चुका है। चिन्हित निवासीगण अति संतुष्टि के पश्चात सभी लोग सामान्य स्थितियों पर आगे थे, उनकी दिनचर्या खुशहाल बनने लगी थी। इसी बीच शासन और विधानसभा के प्रश्नोत्तर और अखबारों में छपी खबरों के अनुसार सरकार ने नाले को नदी बनाने का निर्णय लिया है और उसके पश्चात कथित रूप से मुआवजा देने के बाद अखबारों के माध्यम से कही जा रही है। हम केवल इतना चाहते हैं कि माशून्य द्वारा सरकार की मंशा के अनुरूप वास्तविक स्थिति क्या है और अभी तक माशून्य द्वारा लाल निशान हटाए जाने का आदेश नहीं दिया गया है और न ही हटाया गया है। इस ऊहापोह की स्थिति को समाप्त करने के लिए संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि वे 09 सदस्य माशून्य उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण, जिलाधिकारी लखनऊ व मंडलायुक्त लखनऊ के साथ साथ माशून्य मुख्यमंत्री से मिलने के लिए अनुरोध किया गया, जिसके लिए उन्हें ईमेल से पत्र प्रेषित किए जा चुके हैं। वार्ता होने के क्रम में वर्तमान स्थितियों पर विचार करने के लिए अब्रार नगर पार्क में साढ़े 4 बजे चिन्हित मकानों के स्वामियों की एक आम सभा होगी। प्रतिनिधियों में निम्नलिखित लोग सम्मिलित होंगे: श्री आशुतोष पाठक, वार्ता समिति अध्यक्ष, इंद्रप्रस्थ नगर, श्री राजेंद्र प्रसाद मौर्य, पंतनगर, श्री अरविंद पाठक, पंतनगर, श्री संजय सागर, पंतनगर, श्री आमिर जमाल, अब्रार नगर, श्री मलिक फैयाज बैठक में शामिल हुए। शिवानी विहार, श्री रुबायत किदवई, अब्रार नगर, श्री राम बाबू सिंह, रहीम नगर, श्री मोशून्य सलीम, इंद्रप्रस्थ नगर में बड़ा आक्रोश दिखा। सरकार द्वारा समुचित रूप से सकारात्मक रवैया न अपनाए जाने के फलस्वरूप संघर्ष समिति के लोग आंदोलन की अपनी नई नीति पर विचार करेंगे, जो शांतिपूर्ण ढंग से अपने आंदोलन को एक नई दिशा देंगे। उन्होंने अपील, नाले को जो नदी बनाने में लगे हुए, जबरदस्ती नाले को नदी बनाने में लगे हुए हैं, उसमें तो रोड़ा आ रहा है। अब अगर नदी बनाएंगे तो जाहिर है बहुत सारे लोगों के मकान जाएंगे। उन्होंने तो ये भी घोषणा कर दी कि हम जो है लोगों को मुआवजा देंगे, जबकि पहले बात हुई थी किसी का मकान नहीं तोड़ेंगे। और सर हमको तंग करना पड़ेगा, हम व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे कि हमारा समझूत कागजात है क्या। वो तमाम आरोप लगेंगे, तमाम कागजों की जांच होगी, किसकी ज़मीन है, कहाँ से आई है, कौन सा इतने आरोप लगाए जाएंगे कि सरकार हम लोगों को जो उचित मुआवजा है वो नहीं देने वाली, वो सीधे हड़पने का काम करेगी। तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। सरकार होती है, मुख्यमंत्री ने अगर अपने स्वयं के पोर्टल पर लोगों को निराश न होने की बात कही है और कहा है कि मकान किसी के नहीं टूटेंगे, तो सरकार को उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और उसके अनुसार ही कार्रवाई करनी चाहिए। आज तक 20 दिन हो गया, कोई भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ नहीं आया कि आपके मकान नहीं तोड़े जाएंगे और लाल निशान मिटाए जा रहे हैं। इसलिए जो स्थितियाँ पैदा हो रही हैं, सरकार भ्रामक कर रही है और ऐसा विखंडित कर रही है कि हम लोग अदालती कार्रवाई भी न कर सकें। सरकार को चाहिए कि कम से कम जो स्थितियाँ हैं उसको सीधे सीधे स्पष्ट करना चाहिए और जो कुछ वो बनाना चाहते हैं जरूर बनाएं, लेकिन हम लोगों की रोटी रोजगार और मकान को सुरक्षित रखते हुए करें। इन्हीं बातों के साथ मैं चाहता हूँ, हमने तो धन्यवाद पत्र भेजा था, मुख्यमंत्री जी को ईमेल थी, जवाब वहाँ आता है पता नहीं कैसा। उनका सीएमओ का जो कार्यालय है वो जवाब को सीधे लिखते हैं कि आप शिकायत पत्र में जो शिकायती पोर्टल है उस पर आप डालते रहिए। तो ये कोई मतलब है?
जो व्यक्तिगत पत्र जाते हैं ईमेल से मुख्यमंत्री कार्यालय में, हमको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री कार्यालय में उस पत्रों को पढ़ा जाता हो और फिर उसके हिसाब से काम किया। जो चिट्ठी जाती है उस पर ध्यान देना चाहिए, ये चिट्ठी है किस लिए। अब वो चिट्ठी शिकायती पत्र थोड़ा है कि हम शिकायत पोर्टल पे जाकर के उसको डाल कर, उन्होंने भेजा है। मैं दिखाना चाहता हूँ उसको कि जो चिट्ठी आई है वो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की चिट्ठी आ जाती है कि हम लोग जो है किस तरह की स्थितियां पैदा हो, आप इसे देख सकते हैं। ये चिट्ठी उनको भेजी गई है और उस चिट्ठी का ईमेल का जवाब आया है, ये भी इसके अंदर लगा है। ईमेल भेजते हैं कि आप इसको मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत पोर्टल पर डाल दीजिए। कौन सी शिकायत है हमारी जो मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाल दें? कि समझना चाहिए उनको कि जो शिकायत आई है वो कौन सा पत्र है और किस माध्यम से पत्र है, उस बारे में जानना चाहिए। तो जो मुख्यमंत्री का जो सीएमओ कार्यालय है, भगवान भरोसे है, वो किस चिट्ठी को कहाँ रिफर कर देते हैं ये वही बता सकते हैं। उन्होंने मुआवजे की बात कही है? नहीं, ऐसा नहीं है। रविदास जी ने अकबर नगर की बात उठाई। अकबर नगर से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है और वो चीज़ें तो खत्म हो गई। जो चीज़ एक बार समाप्त हो गई है उस पर बार बार बात उठाना उचित नहीं है। हम उनकी अतिरिक्त लाभ की बात या मतलब बेरोजगारी की बात या और जो बीचे हैं वो चीज़ें उठाई जा सकती हैं, वहाँ पुनर्स्थापना की बात हम लोग नहीं कर सकते। खास बात यह है कि अकबर नगर के बारे में हम लोगों के द्वारा कोई वक्तव्य नहीं जारी किया जा रहा, उससे हम लोगों को कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें अकबर नगर में समाप्त हो गई उसके बाद उठाई जा रही हैं। हम समाप्त होने के कगार पे नहीं है, हम अभी शुरू होने के कगार पर हैं, तो हमने इस बात को पहले उठाया। अकबर नगर में लोगों ने जो बात उठाई वो वैधानिक रूप से नहीं उठाई। वहाँ 3 तरह के फ्रंट हो गए थे। एक मुकदमेबाजी में जा रहा था, एक जबरदस्ती आंदोलन करने पर लगा हुआ था और एक उसको विखंडित करने पर लगा हुआ था। और उन्होंने वैधानिक रूप से नियमतः कार्रवाई नहीं की, इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। हम चाहते हैं हम जो भी कुछ कर रहे हैं नियम कानून और नियम के तहत कर रहे हैं। प्राण गोमती निवासी के संगठन के लोग क्या किसी मिनिस्टर से मिलने का भी हमने कोशिश की है। एक पत्र हम अपना डेलीगेशन तैयार कर रहे हैं, वो वार्ता करेगी पहले बीसी से, उसके बाद जिलाधिकारी से और उसके बाद मंडलायुक्त से। 3 क्रमों में बातें होंगी और फिर हम देखेंगे हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। उस वास्तविक स्थिति के बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा अलग से एक डेलीगेशन वहाँ मिले।